नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज भारत न्यूज़। मैं अशोक कुमार। इस समय हम बेलवा में हैं और एक मदरसे से संबंधित कुछ चर्चाएं हैं। उस मदरसे पे जो शासन प्रशासन की जो विचारधाराएं हैं, जो नोटिस है, उस नोटिस और मदरसे को लेकर के अभी हम बात करने चल रहे हैं। ये मौलवी साहब हैं जिनका वो मदरसा है, जो चलाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, ये क्या है, कैसे है, इसकी जानकारियाँ जो भी है हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम वो जगह देखना चाहेंगे कि जहाँ वो 2, 4, 20, 50 बच्चे जो पढ़ते हैं, तो वो कौन सा जगह है जो आप कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं। यही है, बस यहीं से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यही वो जगह है और यहाँ अंदर से ऊपर छत पे जो है बच्चे पढ़ाए जाते थे जो मदरसे के थे। और ये मौके से मौलवी साहब हैं, ये अपने विचार को और रखेंगे और मेरे सामने खड़े हैं कैमरे पे। और जो भी चीज़ें हैं वह सामने होगा, क्लियर होगा। ये अपना पक्ष कैसे रखेंगे, किस तरह से रखेंगे, अब आपके ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन है जी। मैं रहने वाला धर्म सिंह बाज़ार संत कबीर नगर का हूँ जी। और यहाँ पे मैं 2022 में जामिया उम्मे खदीजा कादरिया निस्वा के नाम से एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया। उसके थ्रू मैं वही 2-3 घंटा मदरसे के नाम से बच्चियों को पढ़ाई करवाता था, लेडीज़ टीचरों के ज़रिया से। जी। और वही 3 घंटा तकरीबन पढ़ाई चलती थी। लेकिन ये मामला चलता रहा 2 साल तक। उसके बाद में फिर बीच में कई मरतबा सर्वे के लोग आए, सर्वे किए और उसके बाद में फिर कोई बात समझ में नहीं। लेकिन इस साल जो है अभी 30 तारीख को डीएमओ साहब आए, उन्होंने मान्यता का पेपर मांगा। तो मैं कहा सर मान्यता नहीं है और दूसरे के मकान में फ़िलहाल मैं चला रहा था वैसे ही। तो कहनी बिना मान्यता के आप नहीं चला सकते मदरसा और कोई भी चीज़, कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के आप नहीं चला सकते। मैं कहा ठीक है सर, तो कहीं इसको आप बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद मुझे एक नोटिस लिख करके दिए, जो मेरे पास उसका फ़ोटोकॉपी मौजूद है। उसके बाद में मैंने उसी दिन जो भी मामला था सब एकदम ख़त्म कर दिया था। फिर डीएमओ साहब चले गए। उसके बाद में क्या नाम है, एसडीएम साहब आए दूसरे दिन। तो मैं था नहीं, मैं चौराहे पे था। फोन एसडीएम साहब सर 1 तारीख को आए थे। 1 तारीख को। उसके बाद में एसडीएम साहब आए तो उनके साथ और भी लोग थे, मैं तो नहीं पहचानता था, एसडीएम साहब को पहचानता था। उसके बाद एसडीएम साहब से मिला। एसडीएम साहब से जब मुलाकात हुई मेरी, तो एसडीएम साहब बात किए तो कहे कि ऐसा है कि फ़िलहाल आपकी मान्यता नहीं है तो मदरसा आपको बंद कर दीजिए और एक चार्ट पेपर पे लिख करके एक बोर्ड लगा दीजिए बाहर। मैं कहा ठीक है सर, लग जाएगा। कहे शाम तक लगा दीजिए। मैं कहा सर शाम तक लग जाएगा। शाम तक मैंने लगाया कि बिना मान्यता ना होने के कारण इस मदरसे को फ़िलहाल बंद किया जाता है और जब मान्यता हमको अगर मिलेगी तो फिर मदरसा चालू किया जाएगा। जो मान्यता की चर्चा आप पहले की हैं वो किस तरीके की मान्यताएं हैं, आखिर वो क्या है? जैसे सर मैं जब रजिस्ट्रेशन कराया तो मैं यही जानता था रजिस्ट्रेशन से मदरसा चलता है और सिर्फ धार्मिक पुस्तकें पढ़ाई जाती थी। उसमें थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश भी थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाता था, लेकिन ये उस लेवल पे नहीं चलाया जाता था जैसा मतलब और लोग मतलब पढ़ाते होंगे। 8, 9 सब्जेक्ट पढ़ा करके बस 2 से 3 घंटे में कोई क्या पढ़ा पाएगा। लेकिन जैसे अपने समाज की बच्चियों को मैं पढ़ाता था कि वो अपने धार्मिक पुस्तकें जाने कि मतलब क्या है, मतलब चाहे कुरान हो चाहे कोई भी किताब हो धार्मिक हो तो उसमें वो लोग जाने। मकसद सिर्फ इतना था और इसके आगे कोई और मकसद नहीं था। और फिलहाल अगर मान्यता की बात की जाए तो मुझे ये भी मालूम था कि फ़िलहाल मदरसे की मान्यता बंद है और नहीं मिल रही है, तो उसके बारे में सोचना भी मेरा बेकार था। और मदरसे के नाम से भूमि होनी चाहिए तो वो भी मौके पर नहीं थी मेरे पास। तो मतलब ये 2 चीज़ें मेरे पास नहीं थी, तो इसके बारे में सोचना बेकार था। तो बस समझ यूँ कह लीजिए कि टेम्परेरी मैं उस चीज़ को चला रहा था। कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं था, बहुत बड़ा मामला इसका नहीं था। लेकिन जब डीएमओ साहब आए और कहे कि आपके पास ये चीज़ नहीं है तो फिलहाल बंद कर दीजिए, तो सर मैं 30 तारीख को ही बंद कर दिया। जो बच्चियाँ मेरे पास थी उनको भी मैंने घर भेज दिया और तब से मतलब पढ़ाई नहीं हुई, एक भी बच्ची नहीं रुकी है। और फिर एसडीएम साहब आए, उन्होंने भी कहा कि ऐसा ऐसा नोटिस लगा करके आप बंद कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर। फिर लेखपाल साहब आए, इसका नक्शा लेकर के गए कि किसकी ज़मीन में है, कैसे कैसे है। उसके बाद फिर एक दरोगा जी हैं, वो भी आए, कहने लगे कि एक भी बच्ची रुकनी नहीं चाहिए, तमाम बातें कहे। तो मैं कहा सर कोई भी बच्ची नहीं रुकेगी, जब बंद हो गया तो फिर रोकने से क्या फ़ायदा है। और क्या नाम है, इस तरीके से सर मामला चलता रहा। और फिर इस बात की भी खुशी हुई कि चलिए अभी तक क्या नाम है 1-2 पेपर में मैंने देखा था, गांव के नाम से आया था जिक्र कि
यहाँ पे मदरसा चल रहा था जिसको मतलब बंद किया गया, और भी बहुत सारे मदरसों का नाम आया था उसमें, तो बिलवा का भी नाम था। तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी थी क्योंकि गांव में एक और मदरसा चल रहा था, तो मैं सोचा पता नहीं वो है कि मेरा है, लेकिन जांच तो मेरे की हुई थी डीएमओ साहब द्वारा। तो इस तरह मामला चलता रहा, लेकिन जब आप आए तो आज पूरी बात कहने का मौका मिला। बहरहाल सर मदरसा बिल्कुल बंद है, और मैंने पहले भी कहा कि टेम्परेरी उस तरीके से धार्मिक पुस्तकों के नाम पर पढ़ाया जाता था, कोई बहुत बड़ा इसका मामला नहीं था कि मतलब मान्यता भी नहीं थी, इसके नाम से भूमि भी नहीं थे, दूसरे के घर में सर चल रहा था। अच्छा, यही पूरी इस समय क्या भूमि है आपके पास? इस समय सर जब मैं यहाँ पे आया तो उसके बाद में फिर मैंने थोड़ी सी ज़मीन अपने आवास के लिए ख़रीदी थी। मैं कहा आगे चल के देखा जाएगा, जैसा मामला आएगा उस तरीके से फैसला लिया जाएगा। तो थोड़ी सी ज़मीन खरीद करके मैंने उस पर अपना रहने के लिए एक आवास बनाया था सर, और बाकी इसके अलावा और कोई भूमि नहीं है। और चूँकि मैं यहाँ का रहने वाला भी नहीं हूँ, और मेरा घर सर नगर पंचायत में पड़ता है, तो यहाँ पर बसने का कोई मामला भी नहीं था। बस यही था कि कुछ इरादा था कि पढ़ाई की जाए और लोगों को मतलब शिक्षा दी जाए। वो पढ़ते थे आपके वहाँ लगभग? सर वही 60 बच्चे लगभग थे, पूरा टोटल मिला करके आ जाके सब मिला करके मतलब 50 से 60 थे। 2-3 साल हो गया होगा सर, 2022 का रजिस्ट्रेशन है, और उसके बाद से ही मतलब चालू किया मैं, तब से मामला चलता रहा, तो वही तकरीबन 2.5 साल चला, उसके बाद में इस साल बंद। यानी आपका ये कथना है कि आप कह रहे हैं डीएमओ और जो भी शासन के लोग हैं, जो आदेश उन्होंने किया है, उनके आदेश का जो है कि हम पालन करेंगे, हम अपना मदरसा बंद कर देंगे, बंद कर दिए हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, क्योंकि एसडीएम साहब जिस तरीके से मुझसे बात की, मुझे एसडीएम साहब की बात बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक आपको मान्यता नहीं मिलती है तो आप चार्ट पेपर पे ही लिख करके लगाइए कि मान्यता ना होने के कारण मैं ये मदरसा फिलहाल बंद रहेगा, और यदि मान्यता मिलती है तो फिर मदरसा फिर से चालू कर दिया जाएगा। तो कहाँ दिखाएंगे कुछ हमको? तो सर वो बोर्ड लगा था, 2 दिन तक लगा रहा, उसके बाद न जाने कौन आया, बाहर का मामला था सर, कोई फाड़ दिया रात में। अच्छा, अब उसके बारे में नोटिस खोल करके हमारे, हाँ सर नोटिस है सर, जो डीएमओ साहब के थ्रू मुझको मिली थी, देखेंगे और ये अच्छी बात है। ये नोटिस मुझको दिया गया फोटोकॉपी करा करके, उसका मेन पेज जो है वो डीएमओ साहब खुद लेकर के गए। अच्छा, ये एप्लीकेशन है नोटिस की? जी, नोटिस जो मुझको मिली थी सर यही है, डीएमओ महाराजगंज के थ्रू। जी चलिए ठीक है, अच्छी बात। जो दिखाने की बात आप कर रहे थे वो क्या ऊपर पढ़ा रहे थे? जी सर, ऊपर एक हॉल टाइम में बना हुआ था, उसी में फिलहाल चल रहा था, और मतलब अभी देखिए दर्शक हमारे देखेंगे या जो अधिकारी कर्मचारी है वो देखेंगे, ये वही जगह है, यहीं से होकर के सीढ़ी से होकर के ऊपर, यानी ये जो दुतल्ला है उसी पे जो है जो भी बच्चे 2, 4, 10, 20, 50 इनके द्वारा पढ़ाए जाते थे। लेकिन अब आपका ये कहना है कि जो हमको आदेश मिला है या डीएमओ महोदय का, चाहे वो एसडीएम महोदय का, उसके हिसाब से हम अपना जो है बंद कर दिए हैं, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कहेंगे वो दर्शक से या शासन प्रशासन से क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना सर, बस मैं ये कहूँगा कि मैंने मदरसा पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, और मतलब अभी क्या नाम है चलेगा नहीं, और अगर शासन प्रशासन का या गवर्नमेंट का कोई आदेश आएगा चलाने के बारे में, तो सर जैसा मतलब उनकी गाइडलाइन होगी उसी के थ्रू मुझे काम करना है। मुझे अपने मतलब तरीके से काम नहीं करना, क्योंकि जैसा शासन का आदेश होगा और जैसा गवर्नमेंट का आदेश होगा उस तरीके से सर काम करना है। शासन का ही वो जो भी आदेश है, जो भी उनके नियम कानून है, वही एक बहुत बड़ा बेस होता है। और ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि जो भी लोग हैं, जो संविधान है हमारे देश में, उस संविधान के तहत जो भी चीज़ें हैं, अगर इस तरह के लोग उस कानून को, उस आदेश को अगर वो फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन रह गई सवाल गलत और सही का, ये तो जो भी चीज़ें हैं गलत या सही करना वो अधिकारी कर्मचारी, वो शासन का काम है। ऐसे में हमारे दर्शक या जो भी अधिकारी हैं, आपके द्वारा जो भी इन्होंने कहा, आप लोग खुद हमारे जो है तेज भारत न्यूज़ टेलीविज़न पे देखेंगे, या उसमें क्या हकीकत है, जो अच्छाई है या बुराई है आप देखेंगे। बकिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तेज भारत न्यूज़ से अशोक कुमार की रिपोर्ट।